फौरन जाओ उस शरणजादे उत्तम सिंह की फाटक को घेर लो और उसके शाही महल को तोपों से उड़वा दो। बहुत अच्छी बात। और साले को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़कर फौरन चंदन नगर ले चलो। जैसा हुक्म मुन्नीलाल। दलपति विक्रम सिंह। मुन्नीलाल फौरन सेनापति जय सिंह को लेकर कैंप में जाओ और उनकी मलहम पट्टी करवाओ। लेकिन वो कमीनी बचने न पाए दलपति। कमीनी को गिरफ्तार करके चंद्रनगर ले चलने। अवश्य अवश्य ले चलूंगा। चुन्नीलाल, सिपाही चुन्नीलाल, कहाँ मर गया रे? कहाँ मर गया था? साहब हथकड़ी लाओगे है। साला नालायक। चुन्नीलाल, कहिए मालिक। हमने क्या अफसोस हो रहा है रे? किस बात का? सेनापति जय सिंह हाँ सब लड़ने में इतना तेज कर रहा। सही बात है मालिक। चिड़ी की दुग्गी के हाथ जख्मी हो गया। हाँ मालिक। तो सारे हमारी तुम्हारी क्या औकात? सही है मालिक, सही है, सही कह रहे हो। हमारी सारी सेना पराजित हो रही है। हाँ मालिक। अच्छे अच्छे तुर्रम खां दिल्ली बन गए। हाँ मालिक। हम तुम किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली है मालिक? सही बात कह रहे हो। लेकिन हाँ चुन्नीलाल, हाँ मालिक। इतनी दूर चल कर आए। हाँ तो हमारा दिल बार बार यही कहता है। क्या कहता है मालिक? कि कम से कम चलकर एक नजर उस हसीना को देख तो लो। देख लिया जाए। जैसी आज्ञा हो। कि आखिर कुदरत ने उसे किस सांचे में डाला है? ढाला है मालिक। चुन्नीलाल, सावधान होकर चलना। ठीक मालिक। दूर से हम देखकर फौरन वापस होने के बाद हम चंदन नगर की तरफ 9-11 हो चले। ठीक मालिक, ठीक मालिक। चलो। महाराज उत्तम सिंह, समय आ गया। आओ हम तुम्हें जंग के लिए ऐलान करते हैं। मैं भी समझ गया। चलो जंग के मैदान के लिए तैयार हो जाओ। लड़ने के लिए हम तैयार हैं। महाराज उत्तम सिंह, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वक्त ही बतलाएगा। ये राजा उत्तम सिंह तुम्हारे जैसे तुच्छ नौकर के सामने सर नीचा कर नहीं हो। नहीं क्या देखते हो महाराज उत्तम सिंह? तैयार हो जाओ। राजा सर कटा सकता है मगर सर झुका नहीं सकता। तैयार हो जाओ।
राजा उत्तम सिंह को धोखे से कैद किया। हरामजादे, तेरी अगर भुजाओं में ताकत है तो राजा उत्तम सिंह को हथकड़ी खोल कर देख, तब मैं बताता हूँ। महाराज उत्तम सिंह, बहुत ज्यादा मतलब है, बहुत ज्यादा नहीं। तेरी अगर भुजाओं में ताकत है, तड़पते रहो इसे। राजा उत्तम सिंह की हथकड़ी खोल कर दे, तो मैं बताऊंगा। अरे महाराज उत्तम सिंह, एक तेरी जुबान खींच लूंगा। मैं समझता हूँ कि तूने धोखे से मुझे कैद कर लिया। तेरी औकात एक कुछ नौकर के बराबर थी। एक राजा को ले चलो घसीटते हुए, ठीक है, ले चलो। इतना थाला भौंक रहा था महाराजा थाला, सारी हड़बड़ी थाले के अंदर चली गई। 4 लाख संध्या सवेरे जहाँ करे न तहाँ होश ठिकाने में आ जाए। कब अंदर लाके धुनाई होती है, बराबर चलता है दोनों हाथ। ऐसे मास्टर, अरे बाबू मोरा गांजा मले, मारी मोरी धुंधिया मले, बाबू मोरा गांजा मले, मारी मोरी हरामजादे, इधर गोलियां चल रही है, हमारे सिपाही कम पड़ रहे हैं और तू यहाँ मनोरंजन ले रहा है। हमका पेटे पे लेके चला। कहाँ? पेटे पे। अरे हमारा कहा मतलब भाई, हम कट्ठाई करे ले चला। मुझे खाने की लगी है। यहाँ मेरे बहादुर सिपाही अपनी जान गंवा बैठे हैं और तुझे खाने पीने की परवाह लगी है। भोजन नहीं मिलेगा जब तक उज्जैन से इन हरामजादों को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी, यहाँ से भगा नहीं दूंगी, तब तक किसी को भोजन तक नहीं मिलेगा। मैं ठान लेता ही, जब तक मार के गिराए न देवे के सिपाही भोजन तय का पानी तय न पिया मैंने सेनापति जयसिंह को मैंने जख्मी कर दिया है। आओ और आगे बढ़ के देखूं कौन आता है मेरे सामने। चंद्रलाल, बताइए मालिक। अरे जरा गौर से नजर उठा कर देख। हाँ हाँ मालिक। अरे इनका देखने के बाद बाल रे बाल, तो हमरा क्या ऐसा लागत है हाँ कि जैसे ससुरा आसमान से चांदी पृथ्वी पर उतर आया हो। हाँ मालिक, सही बात है। लेकिन चंद्रलाल, क्या बात है मालिक? इसको देखने के बाद हाँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। कुछ 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 के मतलब? चंडीलाल, जिन हाथों में हाँ हथकड़ी पहनाने आया था, हाँ उन हाथों में स्वर्ण कंगन पहनाने को दिल कह रहा है। ओहो। इसको अपने हाथों से स्वर्ण कंगन पहनाऊंगा और इसको मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लगाओ कोनो तरकीब। चुन्नीलाल, चलो हम इसी और करीब से चलकर देखते हैं। ठीक मालिक, ठीक। आओ मेरे साथ। चलो। विक्रम सिंह,
आ ही गए मेरे सामने, तो चुपचाप उज्जैन छोड़ के चंद्रनगर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे सेना नायक का हुआ है। लेकिन उज्जैन की राजकुमारी माधवी तोहरा से इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं, तो जरा गौर से हमारी बात को सुनो। कि तो पिला जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगी अगर गलत जुबान बोला तो। चाहे जो कुछ करना तेरे वास्ते मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं मेरी जान। कि तो पिला रूप है जिद्दी तेरा और कुंदन सा तेरा बदन और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो कि देख कर चाक शर्माता है मनहरन। चांद शर्माता है मनहरन और नक्शा दिल में समा प्यारी कुत्ते कमीने नालायक गधे दोनों दिल में आए को सुनो मेरी जान। सुन, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ अवश्य कि ऐसा कहते न आई, अरे ऐसा कहते न आई है तुझको हट जा आगे से मेरे, हट जा आगे से मेरे पापी। जा चुपके से बचा के अपनी जान है ऐसा चलूं वरना अभी न्याय से कृपाल है। मारे खंजर तुझे भेजू मुल्क
लो, चाहे हजारों गाली बक लो मेरी जान, लेकिन एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होंठ को ऐसे जूते पड़ेंगे तेरे शकल पे, ऐसे जूते लगेंगे तेरा सारा नक्शा बिगड़ जाएगा। मेरी जान जूती से नहीं, चाहे जूती से मारो, हम पैदाइशी बेशर्म हैं। क्यों? अपन को कुछ नहीं होने को। अरे डार्लिंग कि कत्ल कर दो शौक से, कि कत्ल कर दो नजर से, काम क्या शमशीर का, और मान ले इतना तू कहना आशिक के दिलगीर का, और लो लगा सीने से मुझको ऐसी नक्शा दिल में समा प्यारी कि जा चला जा चुपके से, बचा के इज्जत आबरू, क्यों कर रहा इस तरह मुझसे बेहूदी गुफ्तगू। जा चला जा चुपके से, बचा के इज्जत आबरू, क्यों कर रहा इस तरह मुझसे बेहूदी गुफ्तगू। अरे शक्ल, ये तेरी जो मनहूस शक्ल है, तो क्या हुआ कि शक्ल से तेरे नफरत मुझे हट जा आगे से मेरे पापी। अरे डार्लिंग कुत्ते कमीने नालायक गधे, काहे को बवाल करना चाहती है? एक बार जरा गौर से मेरी तरफ तो देख, तुझको पाने के लिए ये हमारी ससुरा नाजुक दिल कितना बेचैन है मेरी जान। माधवी काहे को बवाल करती है रे? कि सोच ले माधवी, इसका अंजाम तू सोच ले। होगा लोहे चबाना, अरे चले आपको इस तरह तेरे कब्जे में नादान लड़की, जाने दिल लगाने की बात करता है। तेरी शक्ल पे थूकना भी पसंद। बहुत पतंगी जैसी जुबान चला रही है, चल होशियार हो जा।
हम जब तक तेरे को हासिल नहीं कर लूंगा, अच्छा, तब तक सुकून चैन से नहीं बैठा। अरे कमीने, ये मैदान जंग है, मोहब्बत की बात मत कर। अगर मोहब्बत ही करना था तो जानते हो तो अरे करते हो गर मोहब्बत तो दिल लगाना सीखो। ऐसा करते हो गर मोहब्बत तो दिल लगाना सीखो। उठाए हो गर तीर तो निशाना लगाना सीखो। अरे वाह वाह मेरी जान, वाह, निशाना लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, और तुमको अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तेरे हौसले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो चल होशियार हो जा। हम जब तक तुझको अपनी नहीं बना लूंगा, तब तक सुकून चैन से नहीं बैठूंगा। और मरने के लिए हम तेरी कबीले की रुक जाओ माधुरी, रुक जाओ। ठाकुर धीर सिंह, ये बहादुरों का काम नहीं है, अरे ये गीदड़ों का काम है। मैदान जंग में मेरे पिताजी को मेरे सामने ले आया, वो भी कैदी हालात में। अगर मैं अपने पिताजी को कैदी हालात में ना देखती, नीचे डालो, नीचे, तो माधवी कभी अपनी हार मानने वाली नहीं थी। मैं अपना ये खंजर तेरे सामने कभी न डालती। लकड़ी पिलाओ और दोनों को घसीटते हुए चंदन नगर की तरफ। साली बवाल करती है, राम वाले कहाँ गायब रहते हो? गायब नहीं मालिक, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? नहीं नहीं, बदमाश कहीं का। राम बली सो रहा था कावरे? नहीं बाबू, सोत ना रहे, लड़ाई छिड़ी बाना, वही लड़ाई हम जुटा ही। अच्छा, सब लोग उधर ध्यान लगा रखे। हाँ हाँ हाँ, हम यहाँ आए कब से खड़े हैं। ये कुर्सी लगी हुई महाराज। लगी है वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम सबका ध्यान बंट गया है। ये बताओ उज्जैन का कुछ समाचार मिला कि नहीं? समाचार मिला, दानवीर सम्राट जंग मैदान में आपकी विजयी राजनी सेनापति जय सिंह और दलपत विक्रम सिंह। दानवीर सम्राट, आपने कहा मैदानी जंग में आपकी विजय हुई। जी हाँ सम्राट, आपकी विजय हुई। दुश्मन को मेरे सामने लाकर पेश सुन मिलाल,
फौरन दुश्मन को लाके पेश करो। मैदान में लड़ते लड़ते थक गए हो, क्या आराम करना चाहते हो कि हम महाराज से कुछ प्रश्न करने तब जाना चाहते हैं? सम्राट से प्रश्न करो, हम लोग भी तो जाने। अपना अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज वीर सिंह, महाराज वीर सिंह, उत्तम सिंह तुमसे कुछ पूछना चाहता है। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो राजा? महाराज उत्तम सिंह, सबसे पहला नंबर, आपने हमारे दूत का अपमान क्यों किया और हमारा 2.5 लाख रुपए कर्ज देने से इनकार क्यों किया? तीसरा प्रश्न, हमारे सेनापति जय सिंह को कैसा जख्म हुआ? इन तीनों बातें को सुनते हुए देखते हुए यही दिल कहता है कि हम तुम्हें सजाए मौत दे दें। राजन, कहो। आपका दूत हमारे दरबार उज्जैन नगर में आया। अच्छा। हमने बड़ी इज्जत से उसे स्वागत किया और पूछा, आप कहां से आए हो? उसने बताया, आप जैसे चंदन नरेश चंदनगढ़ एक राजा हो, वैसे मैं भी उज्जैन नगर का एक राजा हूँ। एक राजा का उसने आपका एक नौकर होकर हमारी बेइज्जती हम कर लिए थे। आपका 1.5 लाख रुपए मैं देना चाहता था, मगर आपका नौकर आके हमें बेइज्जत कर दिया राजन, इसलिए हमने उसे धक्के मारकर वापस कर दिया। लेकिन तीसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे सेनापति जय सिंह को जख्म कैसे हुआ? राजन, आपके सेनापति जय सिंह जख्मी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय जंगे मैदान में मैं नहीं, मेरी बेटी थी। मेरी बेटी बता सकती है कि जंगे मैदान में क्या हुआ। माधवी का बयान जारी हो, हम सुनना चाहते हैं। महाराज, कहो। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या अपने देश की रक्षा करना, क्या अपने देश की रक्षा करना कोई अपराध है? तो माधवी ने कोई अपराध नहीं किया है महाराज, इसलिए कि जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़ाई लड़ती रही महाराज, उसी तरीके से मैं भी अपने उज्जैन के लिए, अपने देश के लिए अंत तक लड़ाई लड़ती रही महाराज। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तुमने कोई अपराध नहीं किया, तो सेनापति जय सिंह कैसे जख्मी हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। महाराज कहते हैं कि जहां ताकत से काम ना हो वहां अक्ल से काम लेना चाहिए। इसलिए वहां पर मैंने अपनी चतुराई दिखाई, उसी वक्त मैंने सेनापति को जख्मी कर दिया। सेनापति जय सिंह, क्या माधवी का बयान सच है? महाराज, माधवी का बयान 100% सत्य है महाराज। जैसा किसने